हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं एक और वॉइस ओवर करने जा रहा हूँ और इस वीडियो में आपके साथ मेरी फेवरेट एनिमे मूवी आई वांट टू ट्री पैनक्रियास का फर्स्ट हाफ डिस्कस करूँगा। हाँ, नाम से इसे बहुत लोगों को हॉरर एनिमे लग सकता है, लेकिन ये बेसिकली सैड लव स्टोरी है। तो फिर वीडियो पे बने रहिए और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे जस्ट 5 लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फिर मूवी स्टार्ट होती है शिगा के छोटे से नरेशन से, जहाँ पर वो एज ए व्यूअर हम लोगों को बता रहा होता है कि कैसे वो अपने लाइफ के एक बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट को कभी भी भुला नहीं पाएगा। वो एक पर्टिकुलर दिन के बारे में भी बोल रहा होता है। इस नरेशन के बाद शुरू होती है असली स्टोरी। हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिगा अपने स्टिचेस कटवाना आया था। वेटिंग हॉल में वो अपने बारी के लिए जब वेट कर रहा था तब उसे वहाँ पर एक नोटबुक मिलती है। क्योंकि उसे किताबों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो उस नोटबुक को उठाकर पढ़ने लगता है। उसे पता लगता है कि ये एक सीक्रेट डायरी है। वो उस डायरी को पढ़ने लगता है और उस डायरी में वो एक लाइन नोटिस करता है जिसमें लिखा हुआ होता है पैनक्रियास यानी कि मौत। सडनली वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो अपना नाम सकुरा बताती है और ये बोलती भी है कि वो डायरी उसकी है। शिका उस डायरी को उसको लौटा देता है। उसके जवाब में सकुरा बोलती है कि क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ ली तो फिर तुम ये ज़रूर जान चुके होगे कि उसमें क्या लिखा था। असल में मुझे पैनक्रियास की बहुत ही भयानक बीमारी है। बहुत ही जल्द मेरे पैनक्रियास काम करना बंद कर देंगे और शायद मैं मर भी जाऊंगी। इसके जवाब में शिका बहुत ही शांत तरीके से उसे बोलता है, ऐसा मत बोलो। इससे सकुरा को थोड़ी सी हैरानी होती है। वो पूछती क्या उसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर इस सच के बारे में और कोई जानेगा तो या तो वो रो पड़ेगा या तो चौंक उठेगा, या फिर उसे ये बोलना चाहिए कि सुंदर फूल ही सबसे पहले झड़ती है। उसके जवाब में शिका उसे बोलता है, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे और कुछ बोलना चाहिए था। ये सुनकर सकुरा जोर जोर से हंसने लगती है। तब तक हॉस्पिटल में शिका का नंबर आ चुका था, तो एज यूजुअल शिका वहां से चला जाता है। लौटते समय फिर से सकुरा उसे मिलती है और इस वक्त शी हैड अ बिग स्माइल ऑन हर फेस। सकुरा उसे बोलती है कि वो ये सीक्रेट और किसी को ना बताए, ये सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। इसके जवाब में शिका उसे बोलता है कि उसके पास वैसे भी इस सीक्रेट को बोलने का कोई है भी नहीं। उसके बातों पर कोई ध्यान भी नहीं देता और ना ही वो देता है। इससे सकुरा थोड़ी सी हैरान होती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसका कोई दोस्त नहीं है या फिर कोई करीबी, जिसके जवाब में शिगा उसे ना बोलता है। इसके बाद हमें एक लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि शिगा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सकुरा लाइब्रेरी असिस्टेंट भी बन चुकी थी। और इसे देखकर बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा था कि उसे लाइब्रेरी का काम कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। शिगा उससे पूछता है कि क्या उसे लाइब्रेरी का काम अच्छा लगता है, क्या उसने कभी किताब पढ़ी है और या फिर उसे किताब पसंद भी है या फिर नहीं। और वो उससे ये भी पूछता है क्या वो अपनी बाकी ज़िंदगी एक लाइब्रेरी में बिताना चाहती है। जवाब में सकुरा उससे बोलती है कि उसके कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो शायद वो अपने डेथ के पहले पूरा करना चाहती है। जवाब में शिगा उससे बोलता है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोई जगह घूमने जानी चाहिए और फिर उसे वो सब काम करने चाहिए जो वो ड्रीम करती आ रही है अपने बचपन से। जवाब में सकुरा बोलती है कि हाँ, उसके ऐसे काफ़ी जगह हैं जहाँ पर वो जाना चाहती है और शिका को भी वो अपने साथ ले जाना चाहता है। इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सकुरा उसे लेकर आई थी और वो दोनों एक मीट की डिश खा रहे थे। सकुरा उससे पूछती है कि क्या उसके क्लास में कोई एक भी उसे ठीक से जानता है, क्योंकि उसने खुद कभी शिगा को ठीक से नहीं देखा। जवाब में शिगा उससे बोलता है
कि सब लोग उसे सिर्फ और सिर्फ एक बोरिंग इंसान ही समझते हैं। इससे सकुरा थोड़ी सी नाराज़ होती है और वो उससे पूछती है कि क्या लोगों ने उसे खुद ये सब कहा है। जवाब में शिगा बोलता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशंस है। इससे सकुरा उसे बोलती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं वो उसे खुद डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए। जवाब में शिगा बोलता है कि ये सब उसके लिए मायने नहीं रखता। लोग क्या सोच रहे हैं या फिर वो क्या सोचेंगे वो सच में इन सब के बारे में नहीं सोचता। उसके लिए वो ही इम्पोर्टेंट है जो वो खुद सोचता है। नाउ फॉर चेंजिंग द टॉपिक, शिगा उससे पूछता है कि क्या उसका कोई डाइट चार्ट है भी या फिर नहीं, क्योंकि सकुरा बहुत ही भुक्कड़ की तरह खा रही थी। जवाब में वो बोलती है कि उसके इस बीमारी के बावजूद उसके खाने के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और वो अपनी बची कुछ ज़िंदगी में सब कुछ एंजॉय करना चाहती है। और फिर ये बोलकर वो बहुत सारी मीट अपने प्लेट से शिगा के प्लेट पर सर्व करने लगती है। लौटते समय वो लोग एक मार्केट से गुजर रहे थे जहाँ पर एक आदमी अपने साइकिल से एक ओल्ड लेडी को टक्कर मार देता है, जिससे उस ओल्ड लेडी को काफ़ी चोट आती है। लेकिन वो आदमी अपनी ही गलती के लिए उस ओल्ड लेडी से ही पैसे मांगता है। शिगा वहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन सकुरा वहाँ पर ओल्ड लेडी की मदद करने के लिए चली जाती है और फिर उस आदमी के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। इस दौरान कुछ पुलिस वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए सकुरा उस आदमी को एक ज़बरदस्त किक मार के वहाँ से निकल लेती है और फिर शिगा को लेकर वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद मेरा फेवरेट सीन आता है जब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे भाग रहे थे। उसके बाद वो दोनों एक कैफ़े के सामने आके रुकते हैं और सकुरा डिसाइडेड टू एंटर द कैफ़े। तो फिर ये थी आई वांटेड योर पैनक्रियास मूवी का फर्स्ट हाफ, और अगले वीडियो में मैं आपके साथ सेकेंड हाफ भी डिस्कस करूँगा। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे एटलीस्ट 5 लोगों के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।